जी। एक मिनट। हमारा सेक्शन 2 का जो टॉपिक है सबसे पहला, वो मेरी जान पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था मेरे बच्चे? 1905 में। अब मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चे। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या हुआ था भाई? मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल एक आदमी थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। वो क्या करते हैं, वो पूरा फॉर एग्जांपल ये पूरा एक बंगाल था, तो बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मेरे बच्चे कौन कौन से एरिया जाते हैं? ढाका, चिटागोंग और असम। जो आज के दौर में बांग्लादेश है ना, ऐसा समझे वो उसको ईस्ट बंगाल किया गया था और उसको हिस्सों में तोड़ा गया था। मेरे बच्चे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के अंदर जो है वो ब्रिटेन क्या करती है, ब्रिटेन का कौन सा वॉइसरॉय करता है, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। उसने 1905 में 1905 में क्या किया भाई? पार्टीशन कर दिया। किसको पार्टीशन कर दिया मेरे बच्चे? बंगाल को। अब जब उसने पार्टीशन कर दिया बंगाल को, उसने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मेरी जान। एक वेस्ट बंगाल जहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी है, और एक ईस्ट बंगाल जहाँ पे कौन सी मेजोरिटी है? यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी। यहाँ पे कौन सी मेरे बच्चे? मुस्लिम मेजोरिटी है। एक हिंदूज मेजोरिटी वाला एरिया हो गया, एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया हो गया। अब ये बहुत बड़ी सक्सेस थी एक मुसलमानों के लिए, क्योंकि इससे पहले मुसलमानों को कहीं पे भी अल्लाह भला करे, कहीं पे भी कोई ना कोई किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट वगैरह, कोई मामला वगैरह नहीं दिया गया था। अब जो है, तो अब हम आगे क्या करेंगे? मेरी जान, सबसे पहली चीज, अब पेपर में सवाल आएगा कि भाई व्हाई डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर इन 1905? पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों अकर हुआ मेरे बच्चे 1905 में? व्हाई डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर इन 1905? क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में? क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में? 7 मार्क्स का सवाल है। तो सबसे पहले आप मेरी जान, आप बताएंगे, ये 7 नंबर में भी आ सकता है और 10 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। अगर 7 मार्क्स में आएगा तो मेरी जान मैं 3 रीजन लिखूंगा, और 10 मार्क्स में आएगा तो मेरी जान मैं 4 रीजन लिखूंगा। 7 मार्क्स में 3 रीजन और 10 मार्क्स में 4 रीजन। सबसे पहली चीज मेरी जान, आप बताएंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 ड्यू टू मैनी रीजंस। अब ये आपने क्या लिख दिया? ये आपने सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट डाल दी। सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट डालने के बाद जो है वो अब आप रीजन समझाना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो रीजन था वो था एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्या था कि बंगाल जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस था। बंगाल मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट ब्रिटिश एम्पायर का ये तो हल्का फुल्का वो नहीं था, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोविंस था। इस लार्जेस्ट प्रोविंस के अलावा मेरे बच्चे मेरी जान, यहाँ पे 85 मिलियन की आबादी रह रही थी। 85 मिलियन की आबादी थी कि मेरी जान, 85 मिलियन की आबादी थी बंगाल में। बेटा कितनी आबादी थी मेरे बच्चे? 85 मिलियन की आबादी थी। ये 85 मिलियन की आबादी थी बंगाल में, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तभी मेरे बच्चे, बंगाल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? तभी मेरी जान, बंगाल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जब बंगाल को मेरी जान दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ताकि इसके ऊपर कंट्रोल, ताकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। क्या हो जाए मेरे बच्चे? इजी। पहला रीजन मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लें। मैंने आपको बताया भाई, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं कि भाई क्यों ब्रिटेन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया, क्यों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो टुकड़ों में तोड़ा, ऐसा क्या हुआ था कि उसको दो टुकड़ों में तोड़ना पड़ गया, ऐसा क्या मामला हुआ था कि उसको हिस्सों में तोड़ना पड़ गया। ये अब हम बात कर रहे हैं, ये हम बात समझा रहा हूँ मैं आपको मेरी जान। आप जो है वो सिर्फ मुझे इतनी सी बात समझा दें, आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि अगर आपको नहीं समझ में आया मुझे बता दें। मैंने आपको पहला रीजन समझा दिया, मुझे यस का मैसेज कर दीजिए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? धन्यवाद। अब इसके बाद मेरी जान, अब हम सेकंड रीजन क्या डिस्कस करेंगे? अब हम सेकंड रीजन पे आ जाते हैं। भाई एक बंदे थे जिनका इंतकाल हुआ था 1898 में। रिदाबाजी आपको समझ में आ गया? सेकंड रीजन मेरे बच्चे, मैंने आपको बात समझा दी। एक बंदे थे जिनका 1898 के अंदर इंतकाल हुआ था, जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था मेरे बच्चे? सैयद अहमद खान। ये सर सैयद अहमद खान भाईजान का जो डेथ हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1898 में। कब डेथ हुई थी मेरी जान? 1898 में। मगर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस चीज में गुजारी कि भाई मुसलमानों और ब्रिटिश के बीच में क्या दूर हो जाए? मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में मेरी जान क्या दूर हो जाए? मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। किसके बीच में? ब्रिटेन और मुस्लिम के बीच में रिलेशनशिप इंप्रूव कर दे। तो भाई आज जो है वो कामयाब हो गए कि भाई क्यों? भाई रिलैक्सेशन देनी थी। क्या देनी थी? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसको देनी थी? मुसलमानों को। क्योंकि सर सैयद अहमद खान साहब के काम सक्सेसफुल हो गए थे, सर सैयद अहमद खान साहब कामयाब हो गए थे मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने में। तो अब इस कामयाबी की वजह से, ये हालात अच्छे होने की वजह से, ये मामलात अच्छे होने की वजह से
मुसलमानों को मेरी जान मेजोरिटी दे दी गई। मुसलमानों को क्या दे दी गई मेरी जान? मेजोरिटी। मुसलमानों को किधर मेजोरिटी दी गई? मुसलमानों को मेजोरिटी दी गई ईस्ट बंगाल में। मेरी जान किधर मेजोरिटी दी गई? ईस्ट बंगाल में। मुसलमानों को मेजोरिटी किधर दी गई? ईस्ट बंगाल में। सेकंड रीजन मैंने आपको समझा दिया। एक शख्स है जिनका नाम है सर सैयद अहमद खान, वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं मुसलमान और ब्रिटिश के बीच में ताल्लुकात अच्छे करने में। तो मुसलमानों को रिलैक्सेशन दी गई कि उनको ईस्ट बंगाल के अंदर क्लियर मेजोरिटी दी गई, ढाका चिटागोंग असम वगैरह के एरियाज वगैरह के अंदर। ठीक है मेरी जान, मैंने आपको दो रीजन समझा दिए। इसके बाद थर्ड रीजन क्या था, मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में ये अगर पाकिस्तान है, इसके बराबर वाला कंट्री इंडिया है। कौन सा है मेरी जान? इंडिया। और इसके बराबर वाला कंट्री बांग्लादेश है। तो हम एक बात का जवाब दे दें, हम ये किस साइड पे जा रहे हैं? हम ये ईस्ट साइड पे जा रहे हैं। किस साइड पे जा रहे हैं? ईस्ट साइड पे। भाई ये जो ये जो बंगाल था, ये सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट था। कौन सा पार्ट था मेरी जान? ईस्टर्न पार्ट था। अब थर्ड रीजन क्या था कि भाई जोग्राफिकली आपके पास जो है, जोग्राफिकली मेरी जहां, जोग्राफिकली बंगाल सबसे ज्यादा कौन सा पार्ट था? बंगाल सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट था। कौन सा पार्ट था मेरे बच्चे? ईस्टर्न पार्ट था। यहाँ मेरे मेरे बच्चे, यहाँ पे फियर था। किस चीज का डर था? यहाँ पे फियर था। किस चीज का मेरी जान? रिवॉल्ट का। कहीं यहाँ बगावत क्रिएट ना हो जाए, यहाँ पे लड़ाई झगड़े मारदार कत्लो गारत ना स्टार्ट हो जाए। रिवॉल्ट के डर होने की वजह से ब्रिटेन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ब्रिटेन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया मेरी जान, आप एक बात का जवाब दे देंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बढ़ जाएंगे गिर जाएंगे? नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल बढ़ जाएंगे गिर जाएंगे? बेटा नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी बढ़ जाएंगे मेरी जान। बात समझ में आ गई नहीं है मेरी जान? पक्का 110%। मैंने आपको थर्ड रीजन समझा दिया। मैंने आपको थर्ड रीजन बेटा मेरी जान मैंने आपको समझा दिया। मैंने आपको थर्ड रीजन समझाया कि जोग्राफिकली बंगाल सबसे ज्यादा ईस्टर्न पार्ट था। किसका मेरे बच्चे? ब्रिटिश एम्पायर का। फियर था कि वहां क्या क्रिएट हो जाएगी? वहां रिवॉल्ट क्रिएट हो जाएगी, वहां बंगाल मतलब बंगाल में जो है वो बगावत क्रिएट हो जाएगी। तभी मेरे बच्चे ब्रिटेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? मेरे बच्चे ब्रिटेन ने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों? ताकि इसके नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स बढ़ जाए। और मेरे बच्चे नंबर ऑफ पुलिस ऑफिसर कैसे बढ़ जाएंगे मैं समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जाम्पल अभी अगर कराची को दो शहरों में डिवाइड करते हैं, अभी कराची एक ही शहर है, और अगर हम कराची को दो शहरों में डिवाइड करते हैं, तो आप अकल का सोच के बताइए कि अभी मिसाल के तौर पर अगर भाई एक लॉ निकला हुआ है कि एक लॉ के अंदर 100, एक सिटी के अंदर 100 पुलिस ऑफिसर होने चाहिए। अगर दो सिटी बन जाएंगे, अगर दो शहर बन जाएंगे, तो मेरे बच्चे 200 पुलिस ऑफिसर हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। हालात अच्छे हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। फंड्स ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा। अगर दो शहर बन जाए, अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर कराची एक सूबा ही अलग बन जाए और कराची एक अलग डिफरेंट प्रोविंस बन जाए,